किसी ने क्या कमाल की बातें कही है कि जीवन मिलना भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है और मृत्यु के बाद आपकी चर्चा होना आपके कर्मों की बात है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ दीपा वासु। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक डॉक्टर साहब अपनी ज़ोर रफ्तार में वो पैदल ही बहुत ज़ोर से भागे चले आ रहे थे हॉस्पिटल में, और वो उनसे जितना बन सकता था वो उतनी तेज़ चलकर आ रहे थे हॉस्पिटल में, क्योंकि उनको अर्जेंट एक काम आया था। वो दौड़े ही चले आ रहे थे, बहुत ही रफ्तार से आ रहे थे। जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर की लॉबी में पहुँचे, उन्हें 5-6 लोगों ने घेर लिया और कहा कि आप कैसे डॉक्टर हैं आपने यहाँ हॉस्पिटल बनवा के छोड़ दिया है, बहुत केयरलेस हैं, बहुत लापरवाह डॉक्टर हैं आप। अब मेरा बच्चा कब से बीमार है, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, आप आए नहीं, आप इतनी देर से आ रहे हो। कितने लापरवाह हो, कितने लापरवाह डॉक्टर हो। ये तो हमारी मजबूरी थी जो हम यहाँ इस हॉस्पिटल में आए, नहीं तो हम कहीं और चले जाते। डॉक्टर साहब ने कहा कि हटो, मुझे साइड होने दो, मुझे जाने दो, मुझे काम करना है। लेकिन उन 5-6 लोगों ने उन्हें घेर घेर कर रखा हुआ ही था कि आप कितने ज़्यादा लापरवाह हो। फिर डॉक्टर साहब किसी तरह से अंदर गए और उन्होंने बच्चे का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने में करीबन 1 से डेढ़ घंटे लगे। जब डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले, तब उन 5-6 लोगों ने फिर से डॉक्टर को घेर लिया। बोले, कैसी है बच्चे की तबीयत? डॉक्टर ने कहा बहुत अच्छी है, बहुत, बच्चा जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर उन 5-6 लोगों ने घेर कर उनके बच्चे के चाचा, मामा, नाना, माता-पिता, ऐसे 5-6 लोगों ने घेर कर कहा कब तक छूटेगा, क्या-क्या दवाइयाँ रहेंगी, क्या-क्या खाने को रहेगा। डॉक्टर साहब ने कहा प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे लेट मत कराओ, मैं अर्जेंट में जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो डॉक्टर चले गए। तो जो बच्चे के पेरेंट्स थे वो सोचने लगे, बोले कितने बदतमीज़ डॉक्टर है। बच्चे के पेरेंट्स जो 5-6 लोग थे वो सोचने लगे कि इतना घमंडी डॉक्टर, इससे बात करने तक का समय नहीं है, इतना घमंडी डॉक्टर तो मैंने देखा ही नहीं है। तो जब नर्स अंदर से बाहर आई तो उसने कहा कि आपके बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक है। तब बच्चे के जो पेरेंट्स थे, चाचा, मामा, दादा जो भी थे, वो बोले नर्स से, आप वो सब छोड़िए, आप बताइए डॉक्टर कौन है ये? मतलब इतने घमंडी, इतने अकड़ू डॉक्टर हमने देखा ही नहीं है। इतनी भी क्या जल्दी है कि भागे-भागे आए, कुछ बताए नहीं, और अभी ऑपरेशन हो गया तो भागे-भागे जा रहे हैं, बराबर ठीक से कोई बात ही नहीं बता रहे हैं। और ये तो हमें मजबूरी थी कि हम यहाँ इस हॉस्पिटल में चले आए, नहीं तो हम ऐसे बहुत सारे अच्छे-अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ भी जा सकते थे, दूसरे हॉस्पिटल में हम जा सकते थे। तब नर्स जो थी वो बेचारी रुआँसी हो गई, बहुत ही इमोशनल हो गई। बोली प्लीज़ आप डॉक्टर के लिए ऐसा मत बोलिए। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिल के हैं। वो भागे-भागे आपके बच्चे के लिए आए और आपके बच्चे का ऑपरेशन किया उन्होंने 1 डेढ़ घंटे तक, और वापस वो फिर भागे-भागे जा रहे हैं, क्योंकि आपको शायद पता नहीं होगा, आज सुबह रोड एक्सीडेंट में उनके बच्चे की डेथ हो गई, इसलिए डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन क्योंकि हमारी ड्यूटी है उन्हें बताना, तो हमने डॉक्टर से फ़ोन करके बताया कि एक बच्चा आया है ऑपरेशन थिएटर में, क्योंकि हमारा ड्यूटी है ये, हम उनको बताए, तो डॉक्टर साहब अपने आप को रोक नहीं पाए और वो दौड़े-दौड़े आए, आपके बच्चे का इलाज किया। तो प्लीज़ आप डॉक्टर को ऐसा मत कहिए। तो और डॉक्टर भागे-भागे वापस घर क्यों गए? क्योंकि शाम होने को आया है और डॉक्टर को अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना है, इसलिए डॉक्टर यहाँ से भागे-भागे जल्दी में गए। छोटी सी कहानी का सार ये है कि बिना सिचुएशन को समझे, बिना परिस्थिति को समझे, हम किसी पर भी कोई भी चीज़ें थोप देते हैं। हम अपनी बातें ही थोप देते हैं उस पर और उसे समझते नहीं हैं कि बात क्या है। तो रिक्वेस्ट है, बिना किसी बात को जाने हुए उस पे कमेंट ना करें, कुछ बोले ना, कुछ कहें ना। और फिर आपसे यही कहना चाहते हैं कि बेहतर बनिए, अच्छा बनिए, बेहतरीन बनिए, करिए कुछ ऐसा कि लोग आपके जैसा करने की कोशिश करें।